Hello everyone, welcome back. Let us start chapter 11, Force and Pressure part 6. In this video, we will discuss about pressure exerted by gases and what is atmospheric pressure. Here we go. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर लिक्विड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Gases also exert pressure on the walls of the container. तो गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, गैसेस उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं। किस तरह से लगाती हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद वॉल्स applying large force. The molecules of a gas of higher kinetic energy collide with walls applying large force, and as a result these molecules apply pressure on the walls of the container. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो वॉल्स के साथ जो हैं कोलाइड करते रहते हैं और लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करती हैं, एज शोन इन फिगर आल्सो। तो इस फिगर में आपको गैसेस के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं जो कि रेंडमली जो है वो कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर की वॉल से और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि जब आप बलून को जो है वो फुलाते हैं तो उसके माउथ को आप बंद कर देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप उसके माउथ को जो है वो बंद क्यों करते हैं? जब आप बलून फुला रहे होते हैं, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? आपको उसके माउथ को बंद क्यों करना पड़ता है? एंड आल्सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? और तब क्या होगा जब आप उसके बलून को फुलाने के बाद जो आपने उसके माउथ को क्लोज़ किया है, अगर आप उसे ओपन कर दें तब क्या होता है? तो आपने देखा होगा अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जब आप बलून फुलाते हैं तो उसके माउथ को आप इसलिए बंद कर देते हैं कि जो एयर आपने बलून में फिल की है वो एस्केप आउट ना हो जाए। और इसी तरह से जब आप उसके माउथ को ओपन कर देंगे तो वो जो एयर आपने फिल की है वो एकदम से प्रेशर के साथ जो है वो एस्केप आउट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी तरह से और ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे बताई हुई है। सपोज यू हैव ए बलून विच हैज़ होल्स, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लैट इट? इफ़ नॉट, वाई? सपोज आपके पास बलून है लेकिन उसमें होल्स हैं, तो क्या आप उस बलून को इन्फ्लैट कर सकते हैं? आप उस बलून को में एयर फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस बलून में क्या है, होल्स हैं और एयर जो है उन होल्स से जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताती हैं? ये कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन जो है हमें बताती हैं कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट है, डू यू रिकॉल what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? तो आपने देखा होगा जब कभी आपकी बाईसाइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है? जो उस बाईसाइकिल की ट्यूब के अंदर जो एयर फिल होती है वो एस्केप आउट हो जाती है, क्योंकि पंक्चर होने से जो अंदर एयर है वो होल्स के द्वारा जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, डू दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर on the inner walls of an inflated balloon or a tube. So we find that gases too exert pressure on the walls of their container. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रही हैं कि जो एयर है वो बलून की भी इनर वॉल्स पे प्रेशर लगा रही है और साइकिल की ट्यूब की भी इनर वॉल्स पर प्रेशर जो है वो लगाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैसेस भी जिस कंटेनर में हम फिल करते हैं उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको मालूम है कि जो हमारे चारों तरफ है वो एयर है,
तो देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, तो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर का एक एनवलप सा है, पूरी एक एयर है जो एनवलप की तरह हमें कवर कर रही है, एंड दिस एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर, और इसी हवा के एनवलप को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये कई किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो प्रेशर एयर लगा रही है एटमॉस्फेयर की, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशन बन गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर जो है वो एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो लगा रही है, दैट प्रेशर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है, आपने ये रबर का शक्कर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आपने इसे कभी ना कभी एज ए टॉय जो है यूज़ किया होगा, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। दिस इज़ नोन एज रबर शक्कर, इसे हम रबर शक्कर बोलते हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन द इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने ये देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी, हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अ गुड क्वालिटी रबर शक्कर, हमें एक अच्छी क्वालिटी का रबर शक्कर चाहिए। हमने उसको प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस करना है, ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, हमने उसे स्मूथ प्लेन सरफेस पे जो है वो प्रेस करना है, और फिर उसके बाद हमने उस रबर शक्कर को उस सरफेस से पुल ऑफ करने की कोशिश करनी है, हमने उसे उस सरफेस से हटाना है, पुल करना है और ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, द रबर शक्कर स्टिक्स टू द प्लेन सरफेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड, जब हम उस रबर शक्कर को सरफेस पे हार्ड प्रेस करेंगे तो वो रबर शक्कर सरफेस से स्टिक हो जाएगा, एकदम से चिपक जाएगा, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुल द रबर शक्कर फ्रॉम द प्लेन सरफेस, और उसको पुल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव कर रही है, क्या कंक्लूड कर रही है, द रबर शक्कर स्टिक्स टू द प्लेन सरफेस बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन इट। वो रबर शक्कर प्लेन सरफेस पे क्यों स्टिक हो गया, क्योंकि बाहर से एयर का प्रेशर जो है उसके ऊपर लग रहा था, और अंदर वॉल और रबर शक्कर के अंदर जो है वो एयर का प्रेशर जो है वो कम था, क्योंकि एयर जो है उसमें से एस्केप आउट हो गई। जब हम उसे स्टिक कर रहे थे सरफेस पे तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में से एयर एस्केप आउट हो गई, अंदर एयर का प्रेशर लो हो गया, लेकिन बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर था वो ज़्यादा होने की वजह से रबर शक्कर जो है वो उस सरफेस पे स्टिक हो गया, और उसको पुल ऑफ करना जो था हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कब वो पुल ऑफ होगा, वो तब पुल ऑफ कर सकेंगे हम उसे व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमारा जो फोर्स होगा जो हम उसे पुल ऑफ करने में अप्लाई कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू पुल ऑफ दैट रबर शक्कर, तभी हम उस रबर शक्कर को पुल कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए उसे पुल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये आपकी एक्टिविटी थी जो ये बता रही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे, वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, हमें मालूम है प्रेशर हमने किसे कहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हमने क्या कहा, प्रेशर। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, अब हमें इमेजिन करना है कि ये इतना एरिया जो है वो एक यूनिट एरिया है और उसके ऊपर एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर है जो कि एयर से जो है वो फिल है। तो जो उसके ऊपर उस सिलेंडर में जो एयर है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है यूनिट एरिया जिसमें एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसमें एयर जो है उसका प्रेशर है, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पर प्रेशर लगा रही है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट एरिया में लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नेक्स्ट आपको दिखाया गया है कि आपके हेड के ऊपर एक एयर का जो है वो कॉलम है। आपके सपोज़ हेड का डायमेंशन जो है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है और इस डायमेंशन पे ये जो एयर कॉलम बना हुआ है इस साइड पे, तो इतनी एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है आपके हेड के ऊपर, इतना प्रेशर जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर दिखाया प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर head. The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, जो कि आपको फिगर में 11.19 फिगर में यहाँ पे आपको शो किया गया है। इस एरिया पे जो एयर कॉलम का प्रेशर जो लग रहा है वो नियरली इक्वल होगा कितने फोर्स के, 2250 न्यूटन फोर्स के जो है वो इक्वल होगा। इतना ज़्यादा वो प्रेशर जो है वो लग रहा है आपके हेड के ऊपर। लेकिन रीज़न कि इतना प्रेशर लगने के बाद आप क्रश क्यों नहीं हो रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो क्रश क्यों नहीं हो रही है, उसका रीज़न क्या है? द रीज़न we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure। तो ये रीज़न कि हम क्रश क्यों नहीं हो रहे, इतना प्रेशर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम क्रश क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी इतना ही प्रेशर है, इतना ही इक्वल प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर का प्रेशर और हमारी बॉडी का प्रेशर जो है वो इक्वल है, जिसकी वजह से हम क्रश नहीं होते हैं। ये रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी बॉडी उसको बैलेंस कर देती है और फिर हमें उसका पता नहीं चलता। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।